बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी स्टोरी लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अरशद शरीफ मरहूम अरशद शरीफ शहीद साहब जो हैं, उनके कत्ल के केस को लेकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन आपके और मेरे सामने नहीं आ सकी। आपको पता है कि अरशद शरीफ साहब जब शहीद हुए, टेलीविजन के ऊपर शोर मचा, तो बहुत बड़े बड़े वकला सामने आए कि हम केस लड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जब अरशद शरीफ साहिबा की वालिदा जो कंप्लेनेंट थी इस केस में, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होती हैं, वो खत एक रखती हैं सामने, तो उसके बाद दो वकला बैकआउट कर गए कि जी हम आपका केस फर्दर लेकर नहीं चल सकते। इसके ऊपर मुराद सईद साहब की आपने स्टेटमेंट भी देख ली होगी। मैंने अपने सोर्सेज से राइट लेफ्ट से कंफर्म की हैं कुछ डिटेल्स। मैं इस वीलॉग में आज अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर और मुराद सईद साहब की काविशों को लेकर जो राइट लेफ्ट से डिटेल्स अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं, वो आपके गोशगुजार कर दूं। और रेवलेशन इस किस्म की हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। दो वकला तो तभी बैकआउट कर गए कि जी हम आपका केस लेकर नहीं चल सकेंगे। उसके बाद दो वकला मजीद स्टेप आउट करते हैं कि जी हम आपका केस लड़ते हैं। उनमें से एक, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा उन वकीलों के करियर्स हैं, किसी के करियर के ऊपर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर इस तरह लोगों के नाम लेना स्टार्ट कर देंगे तो बदनामी का बायस तो बनती ही बनती है इस तरह की चीज़ें। बट लोगों को ये भी होता है कि उनके करियर भी इफेक्ट होते हैं। रिस्क रोटी के किसी के ऊपर अटैक करना हमें जेब नहीं देता। उसके बाद दो वकील दोबारा स्टेप आउट करते हैं स्टेप कि जी हम क्राउड में से निकल के आते हैं कि जी हम ये केस लड़ेंगे, अरशद शरीफ शहीद हमारा भाई, पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन, ब्ला ब्ला ब्ला। चंद दिन बाद उनमें से एक वकील साहब कॉल करते हैं, कहते हैं जी मेरे वालिद साहब बीमार हैं और मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, तो मैं ये केस लेकर नहीं चल सकूंगा। सो इन टोटल 4 वकील जो हैं अभी तक इस केस में से अरशद शरीफ शहीद के बैकआउट कर चुके हैं और वो भाग चुके हैं। इसको कुछ भी कह लीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि जो नाम दिए गए थे अरशद शरीफ शहीद की वालदा की जानिब से FIR के लिए, जो कंप्लेनेंट थे सारे, उसके बाद वकला जो हैं वो राइट लेफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा था मुराद सईद को लेकर के जी, एक फैक्ट JIT से पहले आपको याद होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, तो उसके अंदर अरशद शरीफ शहीद की जो कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, उसके अंदर मुराद सईद को बुलाया गया था और उसके बाद प्रोपोगेंडा किया गया कि शायद इल्ज़ाम इनकी तरफ जा रहा है, शायद कुछ चीज़ें इनके साथ जोड़ी जा रही हैं मुराद सईद को लेकर अरशद शरीफ के कत्ल की। तो उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रोपोगेंडा किया गया कुछ सियासी जमातों की जानिब से और उनके डिजिटल मीडिया के लोगों की, उनके प्रो सहाफ़ियों की जानिब से। अब कहानी इसमें यह है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मुराद सईद साहब पेश हुए थे, बिल्कुल बुलाया गया था, वो पेश हुए थे, लेकिन वो रियासत की तरफ से गवाह पेश हुए थे। इस केस के अंदर, अरशद शरीफ कत्ल वाले केस के अंदर, मुराद सईद साहब रियासत की जानिब से गवाह के तौर के ऊपर पेश हुए थे। आगे चलिए तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली टेलीविजन के ऊपर खबरें चल रही थी जी मुराद सईद गायब हो गए हैं, वो परेशान रहते हैं, वो डिप्रेशन में हैं, पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं, वो बड़े डिसहार्ट हैं, ये है वो है। वो जो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया है, वो फुल फ्लज अरशद शरीफ शहीद के साथ दोस्ती निभाते हुए उस केस को परसू कर रहे हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT जो बनी, उसके अंदर मुराद सईद साहब 2 दफा पेश हो चुके हैं। और अब रेवलेशन इसके अंदर ये है, स्टोरी इसके अंदर ये है कि जो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि कहानी क्या है, वो क्या चीज है कि जिसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए बार बार खबरें ये चलाई जा रही हैं कि मुराद सईद गायब हो गए हैं, मुराद सईद कहीं पेश नहीं हो रहे, मुराद सईद सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आते, मुराद सईद JIT में नहीं जा रहे। मुराद सईद 2 दफा JIT में पेश हुए हैं। मुराद सईद ने वहां पर एक तहरीरी बयान भी रिकॉर्ड करवा के दिया है, उन्होंने एक तहरीरी बयान वहां पर जमा करवाया। अब उस तहरीरी बयान के अंदर क्या है, ये सारी कहानी है। उस जो रिटर्न बयान, तहरीरी बयान मुराद सईद ने JIT को दिया है, क्योंकि 2 दफा पेश हुए, एक दफा भी नहीं, JIT के सामने 2 दफा मुराद सईद पेश हुए और उन्होंने वहां पर एक तहरीरी बयान दिया है। उस बयान का कंटेंट क्या है, उस बयान के अंदर क्या है, सवाल ये। मेरे सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि जो JIT के सामने मुराद सईद का बयान जमा किया गया है, तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है, उसके अंदर कुछ इस किस्म के इंकशाफात, इस किस्म की इंफॉर्मेशन है कि वहां से डाइवर्ट करने के लिए डिफरेंट खबरें चलवाई जा रही हैं कि मुराद सईद डिप्रेशन में चले गए हैं, मुराद सईद गायब हो गए हैं, मुराद सईद JIT में पेश नहीं हो रहे, मुराद सईद सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। मुराद सईद रेगुलर JIT के सामने 2 दफा बुलाया गया, पेश हुए हैं। इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी फैक्ट उसके सामने पेश हुए हैं शरीफ शहीद साहब की कत्ल को लेकर।
उसके सामने भी वो गवाह के तौर पर पेश हुए थे। और उसके बाद जेआईटी के सामने एक दफा नहीं, दो दफा पेश हुए, और दोनों दफा पेश होने में उन्होंने एक तहरीरी बयान दिया है, वहां पर जमा करवाया है, और वो तहरीरी बयान जो है वो इस किस्म का बयान है जो मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि उसको छुपाने के लिए और उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सारी खबरें चलाई रही। मुराद सईद तो गायब हो गया, मुराद सईद तो डिप्रेशन में चले गए, डिसार्ट हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इससे आगे चलिए तो सवाल यहां पर यह बनता है ना कि उस तहरीरी बयान के अंदर है क्या, कि हुकूमत को या बाकी जो लोग हैं वो इतना क्यों डर रहे हैं उस तहरीरी बयान से, कि उस तहरीरी बयान भी आ गया हुआ है। हमने देखा कि जो लोग जेटी के सामने पेश होते हैं उनकी तस्वीरें भी आ जाती हैं, खबरें भी आ जाती हैं। मुराद सईद की खबर क्यों नहीं आती? मुराद सईद तो एक दफा नहीं, दो दफा जेटी के सामने पेश होते हैं, फिर भी अंधेरा है कि मुराद सईद पता नहीं कहां पे हैं, और वो दो दफा पेश हुए हैं। मैं अपने सोर्सेज के ऊपर क्रेडिबली कंफर्म कर सकता हूं आपको कि मुराद सईद जेआईटी के सामने दो दफा पेश हुए। खबर इसमें यह है कि वो जो तहरीरी बयान उन्होंने वहां पर जमा करवाया। अब इससे आगे चलिए तो मुराद सईद 3 या 4 हियरिंग्स गालिबन हुई हैं अरशद शरीफ शहीद के केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरे सोर्सेज, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ सोर्सेज 110% कंफर्म करते हैं कि मुराद सईद हियरिंग के दौरान फ्रंट की रो जो होती है सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहली जो रो है उसके अंदर बैठे होते हैं। तो सबसे पहली लाइन है ना सुप्रीम कोर्ट में केस सुनते हुए, जो कुर्सियां सबसे पहली लाइन। मुराद सईद हर हियरिंग में 3 या 4 गालिबन हियरिंग हुई है अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की केस की, उसमें सबसे आगे मुराद सईद साहब बैठे होते हैं। किसको जरूरत पड़ रही है, ये सवाल ये है यहाँ पर, किसको जरूरत पड़ रही है कि मुराद सईद पेश हो रहे हैं, मुराद सईद सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, उस केस का हिस्सा है या उस केस की प्रोसीडिंग का हिस्सा है, उस केस को फॉलो कर रहे हैं अपने दोस्त के कत्ल के केस को, और खबरें ये चलाई जा रही हैं कि मुराद सईद दुनिया से गोशा नशीन, साइडों पे हो गया, परेशान हो गया, डिप्रेशन, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। इज एब्सोल्युटली फाइन, एंड वो पूरा परसू कर रहे हैं केस को, अपनी पूरी एनर्जीज के साथ परसू कर रहे हैं, जो मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं आते। उसकी एक वजह मुझे ये भी बताई गई कि मुराद सईद अरशद शरीफ से दोस्ती थी, उनका भाईचारा था, वो अरशद शरीफ ही के टेलीविजन के शो में ज्यादा आया करते थे। और जब अरशद शरीफ के बाद वो इतने वो इज हार्ट ब्रोकन एंड कि उनको अभी लगता है कि सिर्फ फोकस जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल वाला केस जो है ये होना चाहिए। आगे से मैंने कुछ और उसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की है, तो मुझे एक और उसमें लाइन दे दी गई है सोचने के लिए कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद 15 सवाल थे जो मुराद सईद ने लिख कर दिए थे कि ये 15 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढ लीजिए, मैं कातलों के घर तक आप पहुंच जाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ, गारंटी देता हूँ। ये मुराद सईद साहब के वर्ड्स थे। उन 15 सवालों में से नाज़रीन सिर्फ 2 सवालों के जवाब अभी तक मिले हैं, बाकी 13 के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। पहला सवाल ये कि 16 FIR अरशद शरीफ के ऊपर हुई पाकिस्तान में होते हुए, मुराद सईद ने यह सवाल रेज किया था कि वो 16 FIR किसके कहने के ऊपर हुई, इसका आप पता लगवा लीजिए। एक सवाल का जवाब ढूंढा गया था, उसकी इंक्वायरी की गई थी, और SHO मेमन गोट उन्होंने कहा था कि उन्होंने FIR एजेंसियों के कहने के ऊपर दी थी अरशद शरीफ के ऊपर। ये पहला सवाल था, इसके ऊपर आपको जवाब जो मिला था 15 सवालों में से। दूसरा सवाल उन्होंने एक और रेज किया था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी थी, सवाल भी रेज किया था कि हमें पाकिस्तान में बताया गया कि अरशद शरीफ का वीजा एक्सपायर हो गया था, तो वो आगे चले गए, उनको छोड़ना पड़ा मुल्क एंड ऑल दैट। लेकिन मुराद सईद वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये क्लेम किया था कि भाई वीजा एक्सपायर्ड नहीं था। मैं तब सुन रहा था गुफ्तगू कि जब दुबई की अथॉरिटीज आकर अरशद शरीफ को कह रही थी कि आप दुबई छोड़ दें, तो वो भी बात बाद में इंक्वायरी हुई तो बाद में साबित हुई बात कि अरशद शरीफ शहीद का वीजा एक्सपायर नहीं हुआ था, उनका वीजा भी रहता था, उनको दुबई अथॉरिटीज की जानिब से पुश आउट करके वहां से निकाला गया था। अब यहां पर सवाल का जवाब ये ढूंढा जाना चाहिए कि कौन था जिसने पाकिस्तान से बैठ के दुबई की अथॉरिटीज को पुश किया और उनको हुक्मनामा दिया या रिक्वेस्ट की कि हमारा ये बंदा है, इसको अब दुबई से निकाल दें। तो ये 2 सवाल हैं जिनके ऊपर अभी तक 15 सवालों में से काम हुआ है। मेरे जराये ये कंफर्म करते हैं, मेरे सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि अगर तफ्तीश का रुख JIT इन्हीं 15 सवाल जो मुराद सईद ने लिख कर दिए थे या जिनके ऊपर बात की थी, इन 15 सवालों के ऊपर इंक्वायरी कर ली जाए, इसी को टेकअप करके आगे चला जाए, तो बहुत सारी चीजें इस कत्ल के केस को लेकर क्लियर हो जाएंगी और कातिल के घर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो मेरी जराये ये कंफर्म करते हैं कि 15 में से सिर्फ 2 सवालों के ऊपर काम हुआ है। पहला वो SHO मेमन गोट का जवाब आ गया था, उसके ऊपर पहले सवाल के ऊपर कि किसके कहने के ऊपर FIR हुई थी, दूसरा दुबई से क्यों निकाला गया था, और तीसरा आई कैन कंफर्म कि 4 वकील हैं इस तरह के, अब तक 2-2 करके 2 दफा 4 वकील इन टोटल हैं जो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के केस से बैकआउट कर गए। पहले 2 बैकआउट किए और उसके बाद 2 वकील और सामने आए, दे स्टूड अप एंड दे सेड कि जी हम केस कॉन्टेस्ट करेंगे, हम केस लड़ेंगे ये। लेकिन उसके बाद उनमें से एक वकील जो मेरे जराये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने
अरशद शरीफ शहीद की वालदा को कॉल की और कहा कि जी मेरे वालिद साहब बीमार हैं और मेरे ऊपर कुछ प्रेशर है, तो मैं माजरत करूंगा, मैं ये केस नहीं लड़ सकूंगा। तो अब ये बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, इतना बड़ा एक केस, इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो यूं होनी चाहिए, दिन दिहाड़े खुल के होनी चाहिए, पूरे मुल्क और पूरी कौम के सामने होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो खबरें थी मुराद सईद साहब को लेकर के वो गायब हो गए एंड ऑल दैट, तो मैं फिर 2 दिन से इसके ऊपर काम कर रहा था। कुछ अपने ज़राए जो इस्लामाबाद में, केपी में इधर उधर हैं, कुछ लाहौर के कुछ दोस्त हैं, उनको रिक्वेस्ट करके तरला मिन्नत करके कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की है। और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, 110% क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई है, ये मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि 100% दुरुस्त है। बाकी दुआ करें कि अल्लाह पाक अरशद शरीफ शहीद के कातिलों को गारत करे, इस मुल्क को तबाह करने वालों को गारत करे, और बस दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपने लिए, मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।